जय गुरुदेव। स्वामी जी के अमृत वचन। हम पहले से ही लोगों से कहते रहे कि आगे बहुत तकलीफ़ें आएगी, तुम यहीं रुक जाओ और भजन कर लो। पर उस समय तुम्हारी समझ में नहीं आया, क्योंकि सब हजार से लाख और लाख से करोड़ों के चक्कर में लगे रहे। हम लोग पछता रहे हैं और देखना अब कि कितने लोग आएंगे और पश्चाताप करेंगे कि हमने समय बर्बाद कर दिया। तो अब क्या, अब तो बुढ़ापा आ गया, करोगे क्या? हमेशा समय से काम करना चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि बाबा जी का उद्देश्य क्या है। वो आते हैं, देखते हैं, तब उनकी समझ में थोड़ा आता है और वो नामदान लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। असल चीज़ यह है कि जब तक सच्चे महापुरुष रहते हैं तभी लोगों को मालूम होता है कि उनका उद्देश्य क्या है। बाद में तो लकीर के फ़कीर रह जाते हैं। आप लोगों को सुमिरन, ध्यान, भजन की विधि बताई गई, आप करते रहो। आप खेती करने जाओ, दुकान दफ्तर जाओ, भोजन करो या पानी पियो, कुछ सेकंड के लिए आंख बंद करके धनियों को याद करो। इस तरह से याद करते रहोगे तो उनकी दया बराबर तुम पर होती रहेगी। अपने मन की निरख परख करते रहो। इस मन को मनाना पड़ेगा। धीरे धीरे मनाते मनाते मान जाएगा। जब मन सूरत का साथ देगा तब यह नाम को पकड़ लेगी और सतलोक पहुंचकर चेतन भंडार में मिल जाएगी। मन का स्वभाव है उछल कूद करना। यह खाली नहीं बैठ सकता। जब इसे अंतर्घाट पर अमृत पीने को मिलेगा तब चुप हो जाएगा। मैं पहले जब कहता था कि चंडी घूम रही है, ये सबका धन गायब करेगी, तब किसी की समझ में नहीं आया। अब सब लोग आकर कहते हैं कि पैसा पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। चंडी देवता है जो इन दोनों आँखों से नहीं दिखाई देगा। यह धन गायब करेगा, अन्न की कमी होगी और फिर राष्ट्राध्यक्षों की खोपड़ी पर बैठकर युद्ध करा देगी। जो कर्म किया है आपने वह तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अब ऐसा करो जिससे कर्मों से छूट जाओ। रोग में, दुख में मालिक को याद किया तो क्या किया, सुख में भूल गए। चाहिए तो यह था कि सुख में याद करते, दुख में भले ही भूल जाते। सुख में याद करते होते तो दुख होता ही क्यों। अपने अधिकार का सदुपयोग करें तो कोई अड़चन नहीं, दुरुपयोग करते हो वही अड़चन बनती है। मनमुख जितने होते हैं वो जीती बाजी हार जाते हैं। जो चित्त से चेत कर सत्संग सुनेंगे वो अपना काम करेंगे। लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज कब घंटा बजेगा, कब आरती होगी। मैं उनसे कहता हूँ कि यह तुम्हारा शरीर ही मंदिर है, इसमें जीवात्मा बैठी हुई है, इसी में आरती होती है, इसी में घंटा बजता है। वो पूछते हैं कि कैसे बजेगा, तो उनसे कहा जाता है कि आओ बैठो, तुमको बताया जाएगा। महापुरुष जब चुप हो जाएं तो समझ लो खतरा होने जा रहा है। महात्माओं ने जो देखा वही तुमको बताया। जो उन्होंने देखा वह इन आँखों से नहीं दिखाई देगा। दुनिया कमाने में आपने अपने शरीर को खराब कर दिया, फिर भी पूरा नहीं पड़ा। मरने के बाद आपकी जीवात्मा नरकों में जाएगी या नहीं? अनेक नरक हैं, आप उनकी बात नहीं मानते हो। तुम आदत डाल लो, 3 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, बहुत हुई तो 4 घंटे। फिर भजन करो तो भजन करते करते नींद खत्म हो जाती है। अपनी आदत डाल लेना है। सारा हिंदुस्तान जय गुरुदेव नाम को जान गया। तुम लोग शंका में पड़े थे कि आदमी का रास्ता है और बहक गए। खैर फिर भी दया लेने के लिए अक्सर मिल रहा। मंदिर जय गुरुदेव मंदिर मथुरा
का देवता बरकत बांट रहा। तुम जाओ, अपने गुनाहों की माफ़ी भी कराओ और मनोकामना पूरी होने के लिए दिल से प्रार्थना भी करो। आप चाहे जिसका भी खा लेते हो, उसका असर तो पड़ता ही है। मन खराब, बुद्धि खराब, चित्त खराब पर आप सब माया के सामानों में चिपके रहे। जैसे मक्खियाँ मैले पर गिरती हैं। अब शरीर बूढ़ा हो गया और परेशानियों ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया। अब सब लोग परेशान हो, चिल्ला रहे हो। समय रहते जो चेत जाता है वह अपना काम कर लेता है। हम जो करेंगे और तब कहेंगे, तब उस बात का असर दूसरों पर होगा। हम कहेंगे और करेंगे नहीं तो उसका असर दूसरों पर नहीं होगा। यह ठीक है कि देश में हत्याएं हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, अराजकता फैली हुई है और जो लोग इनमें फंसे हैं उनके दिल में भावना उठती है कि हम भी अच्छे लोगों की पंक्ति में आ जाएं। जो सत्ता में हैं उनको समझना चाहिए, अधिकारियों को, जजों को अधिकार है माफ़ करने का। यहाँ कितने लोग आए जो गुनाहगार थे और उन्होंने अपना आचरण बदल दिया, साधु बन गए। इसी तरह महात्मा देश को बदल सकते हैं। ऐसे धर्म के संदेश जगह जगह होने लगे तो सब बदल जाएंगे, देश बदल जाएगा। आज इस चीज़ की ज़रूरत है। पक्ष विपक्ष दोनों को ऐसे संदेश सुनने चाहिए और दोनों को बराबर फ़ायदा होगा। महात्माओं की बातों को मानने में सबकी भलाई है। मेरी एक बात याद रखना, तुम चाहे जितना इकट्ठा कर लो, कोई कोर कसर न छोड़ना, मगर जब यहाँ से जाने लगोगे तब अकेले ही जाओगे। सब सामान और शरीर भी तुमसे यहाँ रखवा लेगा। मन सूरत का दुश्मन है। यह कभी नहीं चाहता कि सांसारिक भोगों को छोड़ूं। कभी स्त्री पर मोहित हो जाए, माँ पर मोहित हो जाए, बहन पर मोहित हो जाए या किसी और पर मोहित हो जाए, इसका काम सदा गिराने का है। मैं सत्संग करते करते परिवर्तन कर दूंगा। परिवर्तन निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता। रोज नित्य सत्संग के वचनों को याद करो, शील स्वभाव बनाए रहो, आने वाले विचित्र समय की प्रतीक्षा करो, साथ ही हर रोज सूरज शब्द की कमाई में लगे रहो। परिवर्तन अवश्य होगा। रात में कुछ और, सवेरे जब उठोगे तब कुछ और देखने को मिलेगा। शाकाहारी हो जाओ और अपने गुनाहों की माफ़ी करा लो। जय गुरुदेव मंदिर का देवता गुनाहों को माफ़ करेगा और बरकत देगा। परीक्षा करके तो देखो, सच्चे दिल से एक बुराई को छोड़ोगे तो एक मनोकामना पूरी होगी। वक्त अच्छा बिल्कुल नहीं है, समझने में तो माफ़ी है और वक्त निकल गया तो सज़ा अवश्य मिलेगी। तुम बराबर अंदर और बाहर प्रार्थना करते रहो तो आलस और सुस्ती चले जाएगी। तुम कहते हो कि सब काम मैंने किया, उसमें तुम्हें आलस नहीं तो भजन भी तुमको ही करना है, मन को भी तुमको ही रोकना है, उसमें तुमको आलस है। राज्य भी चलता है तो फ़कीरों की सलाह से। मुसलमान फ़कीरों से नहीं टकराए तो 700 साल तक राज किया। छोटे छोटे राजे महाराजे थे, उनको बड़ा अहंकार था। वो चाहते तो महात्माओं से काम ले सकते थे। भजन में सुस्ती मत करो, सुस्ती से बड़ा नुकसान होता है। सत्संग और सेवा में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी सेवा को महापुरुष भजन में बदल देते हैं। भजन जो तुम करते हो उसका लाभ तो तुम्हें मिलता ही है। आलस छोड़ो तभी काम बनेगा। नामदान लेने के बाद यदि तुमने मांस का सेवन किया तो भारी पाप लग जाएगा और उसकी माफ़ी हरगिज नहीं होगी।
जानवर हो, पक्षी हो या मछली हो, सब में जीवात्मा है और तुम्हें हत्या लग जाएगी। इस आसमान के ऊपर स्वर्ग है, फिर आगे वैकुंठ लोक है, वहाँ बहुत खुशबू है। यह संसार खुशबू का समुद्र बना दिया जाए तो स्वर्ग के खुशबू की एक बूंद यहाँ की सारी खुशबू को ख़त्म कर देगी। इतनी सुगंधी है उन लोकों में। बाबा जी आपके बीच में सन 52 से घूमते रहे और घूम रहे हैं, और जब तक किराए का मकान या खाली नहीं होता तब तक आपके बीच घूमते रहेंगे। जब तुम्हें नाम भेद मिल जाए तो जितनी भी साधना करो वह कम है। 24 घंटे भजन में बैठे रहो तो भी कम है। हम यह नहीं समझ पाते कि असली काम क्या है और हम किस लिए यहाँ भेजे गए। जब कोई समझाता है तो हम समझने की कोशिश भी नहीं करते। गुरु के पास रहने वालों को बड़ी सावधानी के साथ रहना चाहिए। दूर रहने वालों की तो माफ़ी हो जाती है, पर पास रहने वालों की गलती की माफ़ी नहीं होती। यह माया का देश है, वह सबको नचा रही है। मन की डोरी माया के हाथ में है। चाहे जैसी भी औरत हो, उसका भूलकर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धि जड़ है, मन जड़ है, शरीर जड़ है, जीवात्मा चेतन है और उसी की चेतना शक्ति से ये सब काम करते रहते हैं। चेतन जीवात्मा ही चेतन परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। वह मालिक चेतनता का समुद्र है और जीवात्मा उसकी एक बूंद है। बूंद बूंद जब तक सागर में जाकर नहीं मिलेगी तब तक ये दर दर मारी मारी भटकती रहेगी। जीवात्मा को सच्चा सुख और आनंद नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव।